सर यहाँ पर ये जो प्लांट का उद्घाटन हुआ है, ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? नहीं, एक्चुअली यहाँ से लोकल लोग से हम दूध खरीदते हैं, विलेजेस से दूध प्रोक्योर करके इधर चिलिंग करके पैकिंग स्टेशन भेज देता यहाँ से। एंड ऑल क्वालिटी एस्पेक्ट्स प्रोक्योर करने के समय से हम लोग ध्यान रख के अच्छा क्वालिटी प्रोक्योर करके और फार्मर्स को भी सही प्राइस मिलने का कोशिश करेंगे हम लोग, और टाइम पर भी पेमेंट किया जाएगा टाइम पे। एंड ये हमारा ये है ओसम डेयरी है इधर। अभी हम लोग दोडला डेयरी से खरीद के एक्वायर करके यहाँ ऑपरेशंस अभी स्ट्रेंथन कर रहा है। इधर ये एरिया में सभी फार्मर्स बेनिफिट के लिए, भलाई के लिए सही फैट एसएनएफ का टेस्टिंग करके सही प्राइस देने का हमारा मेन ये है हमारा। और ऐसा ही क्वालिटी मिल्क लेके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके पैकिंग अच्छा तरह से करके कंज्यूमर्स को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का हमारा मकसद है। ये पहला प्लांट है ओसम डेयरी का, इस तरह का पहला प्लांट इधर लगा है? नहीं, पहले ऑलरेडी मतलब इस एरिया में इस एरिया में, हाँ, सकड्डी में हमारा पैकिंग स्टेशन है। ये उसका नियर बाय यही होगा स्टार्टिंग। तो विगत पिछले 6 सालों से ओसम डेयरी दूध संग्रहण का काम कर रही है इस भोजपुर इलाके में। पहले कुछ गांव से यहाँ से दूध जाता था सकड्डी प्लांट तक। तो कुछ रूट्स और कुछ किसान और कुछ गांव में हमारे पास बहुत डिमांड आता था कि ओसम डेयरी यहाँ क्यों नहीं है। तो फिर ओसम ने हमने सोचा कि हम वहाँ से काफ़ी दूरी बढ़ जाती थी, तो अंदरूनी और जितने भी गांव हैं वहाँ से समय पे दूध ले के वहाँ पे प्लांट तक लेके जाना वो मुश्किल था। इसीलिए अभी फिर ओसम ने सोचा कि हम यहाँ गजराजगंज में यहाँ पे एक चिलिंग सेंटर यूनिट जो जिसका आज शुभारम्भ हुआ है, यहाँ से करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में 20 गांव में ऑलरेडी ओसम दूध संग्रहण कर रही है। उसके अलावा 30 गांवों में, और जो डेयरी किसानों का बहुत डिमांड था कि ओसम डेयरी यहाँ भी दूध संग्रहण हमारे गांव से भी करे। ओसम जो हमारा कोर कंसेप्ट है कि किसानों को, जो डेयरी पशुपालक बंधु हैं, उन्हें सही माप, सही जांच और सही दाम, ये ओसम डेयरी का सोल एम है। और हमारे यहाँ पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। गांव स्तर में हम पूरे आधुनिक उपकरण, मिल्क एनालाइज़र, साथ में टैब, और वो अब चूँकि आज के दिन में टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग करते हुए सीधे वो किसानों के ऐप में, जो एवरेस्ट ऐप हम यूज़ कर रहे हैं, किसानों का जो फैट एसएनएफ, जो 2 जांच के मेन स्तंभ हैं जिससे दूध का रेट आंका जाता है, तो वो ऑनलाइन रियल टाइम बेसिस पे वो किसानों के मोबाइल पे जैसे ही वो दूध उस सेंटर में पोर हुआ, ऑटोमेटिक वो बाय क्लाउड वो किसानों के ऐप में वो दर्शाया जाता है। किसानों के सीधे बैंक खाते में वो पेमेंट हर 10 दिनों में उनके खाते में चला जाता है, जिससे वो किसानों का अपना बैंक का रिकॉर्ड, अपना सिविल रिपोर्ट, वो आगे का पशु मवेशी का लोन लेने के लिए उन्हें और भी वो हेल्प मिलेगा, जो हर 10 दिन में वो दूध का पेमेंट वो ओसम डेयरी जो जिस एम से जो आगे बढ़ रही है। समय पे सर पुरस्कृत भी किया जाएगा? एकदम। अभी हम जस्ट होली के बाद यहाँ के 25 गांवों में CSR के माध्यम से एक पशु हेल्थ चेकअप कैंप ऑर्गेनाइज कराने जा रहे हैं, जहाँ पे वेटरनरी डॉक्टर्स उस गांव में विजिट करेंगे, और इरेस्पेक्टिव कि वो ओसम डेयरी से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं,
हर एक उस गांव में जितने भी पशुपालकगण हैं उनके लिए मुफ्त वेटिनरी पशुओं की का चेकअप कैंप होगा, और जो इलाज के लिए जो भी दवाइयाँ उस समय ऑन द स्पॉट, जो भी दवाइयाँ, अगर कुछ पशुओं में बीमारी है, अगर वैक्सीन की ज़रूरत है या दवाई की ज़रूरत है, वो ऑन द स्पॉट ओसम डेयरी उपलब्ध कराएगा। यहाँ के इस एरिया के 25 गांवों में होली के बाद 6 से 10 मार्च के बीच में ये हमारा प्रोग्राम है ओसम डेयरी का। ये अभी आसपास के जो किसान हैं, पशुपालक, अगर यहाँ पे दूध देना चाहेंगे तो कैसे देंगे, क्या नियम कुछ है? तो ऐसा क्या है कि हम हर गांव में एक डेयरी प्रोमोटर बोलते हैं, जो उस गांव के ही हैं, किसान हैं। उनके यहाँ हम लोग एक जो आपको बताया मिल्क एनालाइज़र टैब सब सेटअप करके देते हैं, जिससे किसानों को, चूँकि दूध का काम ये साल का 365 दिन सुबह और शाम का संग्रहण होता है, तो एकदम चिलिंग सेंटर में आसपास के गांव को आने में दिक्कतें होती हैं। हम हर एक गांव में एक कलेक्शन सेंटर हम ओपन करते हैं, जहाँ पे उस सुबह शाम वो किसान वहाँ आके दूध संग्रह करें, और हमारी ये गाड़ियाँ चलती हैं जो हर एक गांव से मिल्क कलेक्ट करते हुए सीधे वो चिलिंग सेंटर लाते हैं। गर्मी का देखा जाए तो सर, गर्मी का मौसम है, तो क्या लस्सी वस्सी भी मार्केट में यहाँ से सप्लाई हो? एक्चुअली सेल्स का एक सेगमेंट अलग है। हमारा दूध संग्रहण में हमारा क्या है कि यहाँ आसपास में हमारे ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स ऑलरेडी हैं। अगर किसी किसानों का, हमारा अपना नेटवर्क में जो हमारे किसान हैं, उनके यहाँ अगर कोई दूध का रिक्वायरमेंट या दही का रिक्वायरमेंट शादी ब्याह गृह प्रवेश में होता है, तो वो ओसम डेयरी यहाँ से वो प्रोवाइड कराती है। उसे हम एक्सटेंशन सर्विसेज में करते हैं। घी चाहिए होता है, दूध चाहिए होता है, दही चाहिए होता है, वो हम उपलब्ध कराते हैं किसानों को, जैसे भी ज़रूरत होती है। वो हमारा एक सेगमेंट है। अपना परिचय सर? मेरा नाम कंवल कुमार है। मैं ओसम में जो दूध संग्रहण का डिपार्टमेंट है उसको हेड करता हूँ। गजराजगंज में आज जो है कि ओसम डायरी का आज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है, क्या क्या बताइए। देखिए, ऐसा है कि ओसम डेयरी कोई आज पहला ये चिलिंग सेंटर नहीं खोला है। हम लोग मिल्क प्रोक्योरमेंट बिहार और झारखंड में ऑलरेडी 2012 से कर रहे हैं, और अगर बिहार की बात करें तो लगभग 800 गाँवों में हम लोग डायरेक्ट किसानों से दूध खरीदने का काम कर रहे हैं। जो हमारा बिहार में जो मोस्टली जो हम जिस एरिया में दूध खरीद रहे हैं, जैसे कि अपना समस्तीपुर हुआ, बेगूसराय हुआ, और उधर शेखपुरा, रामगढ़, बड़बीघा हुआ, और ये आपका बिहार का ये क्षेत्र जिसमें जो है अपना ये भोजपुर ज़िला हुआ। तो अभी हम लोगों ने करीब 800 गाँव में बिहार में दूध खरीद रहे हैं, और झारखंड और बिहार, बंगाल तीनों स्टेट में दूध खरीदने का काम कर रहे हैं। और आज के डेट में हम लोग 1.5 लाख करीब दूध परचेज करते हैं डायरेक्ट किसानों से, और उसको बेचने का काम कर रहे हैं। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने जो है दूध का टारगेट लगभग 2.5 लाख रखा है, और 2.5 लाख दूध बेचने का भी हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों को और भी जो है ऐसे, आज अभी नया एक बीएमसी गजराजगंज में खुला है, इस एरिए में लगभग हम लोग 90 गांव कवर करेंगे, 90 से 100 गांव कवर करेंगे, और डायरेक्ट जो है इस चिलिंग सेंटर से इस एरिए के 90 गांव लाभान्वित होंगे। आगे हम लोगों का टारगेट है, जैसे कि इस भोजपुर ज़िले से जो जुड़े हुए ज़िला है, जैसे अपना बक्सर हुआ, कैमूर हुआ और रोहतास डिस्ट्रिक्ट हुआ, इन ज़िलों में भी हम लोगों का चिलिंग सेंटर लगाने का काम करेंगे, और वहाँ के भी किसान हमारे ओसम डेयरी से लाभान्वित होंगे। साथ ही हमारा एक चिलिंग सेंटर जो है ईस्ट चंपारण में, ईस्ट चंपारण के मोतिहारी ज़िले में हमारा चल रहा है। तो हमारा ईस्ट चंपारण में भी उस एरिए को बढ़ाने का इस फाइनेंशियल ईयर में प्लान है। तो हम लोग ईस्ट चंपारण में अभी 2 चिलिंग सेंटर इसी फाइनेंशियल ईयर में लगाने का काम करेंगे, जिससे वहाँ के भी किसान जो है ओसम डेयरी से जुड़कर लाभान्वित होंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि लगभग मैं 23 वर्ष से डेयरी इंडस्ट्री में हूँ, और लगभग 7-8 स्टेट में मैं काम कर चुका हूँ। हर कंपनी का जो है पेमेंट जो है महीने में 3 साइकिल का पेमेंट रखते हैं, और 10 दिन का पेमेंट करते हैं। लेकिन 10 दिन का पेमेंट जो है कोई
20 दिन में करता है, कोई 30 दिन में करता है, कोई 40 दिन में 50 करता है। बहुत अगर कोई जल्दी करता है तो वो जो है 5, 15, 25 को करता है। लेकिन पहली बार ओसम डेयरी ने, जिसकी एक सहयोगी कंपनी है डोडला डेयरी के साथ मिलकर, हर 10 दिन का पेमेंट हम लोग 1, 11 और 21 को पेमेंट देने का काम कर रहे हैं। और आने वाले इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग आगे प्लान है कि जो पेमेंट है किसानों का, डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग पेमेंट करें। हाँ, टाइम टू टाइम पेमेंट कंपनी कर देती है, जिससे कि किसान लाभान्वित होते हैं। मेरा नाम संजय कुमार सिंह हुआ। मैं ओसम डेयरी में विगत 4 वर्षों से काम कर रहा हूँ एज ए जोनल मैनेजर बिहार।